एक बार फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो में। देखिए, इस बार जो हमारे 10th क्लास की बात करें और जो इसका फर्स्ट लेसन है उसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं। सेकंड लेसन में भी हैं, थर्ड लेसन के अंदर भी हैं। लेकिन अगर फर्स्ट लेसन की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 50 से भी ज़्यादा फार्मूलाज हैं जो कि फर्स्ट लेसन में ही हैं। तो मैंने क्या किया है कि एक ही साथ में सारे फार्मूलाज यहाँ पर लिए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 से लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन तो हर साल आता है, चाहे वो आपको MCQ में दे, चाहे आपसे रिक्त स्थान पूछ ले सकता है। इसके अलावा आपको एक छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसके अलावा एक मेन क्वेश्चन जो कि बड़ा आ सकता है, लगभग वो 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और वो है कि इस प्रकार से दे देगा और एग्जामिनर और एक तरफ तो लिख देगा उनके नाम, एक तरफ लिख देगा उनके फॉर्मूलाज और दोनों को मिक्सिंग करने के लिए बोलेगा, मैचिंग करने के लिए बोलेगा, दोनों को सुमेलित करने के लिए बोलेगा, उनके क्रम बदल देगा और दोनों को सुमेलित करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें जितने भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेसन में जितने भी ये जितने भी केमिकल्स दिए गए हैं इनके सभी के जो नाम हैं वो पता होने चाहिए और साथ में इनके सूत्र भी पता होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जल। वैसे तो जल बहुत ईजी है, लेकिन देखिए कई बच्चों को नहीं आता है, तो मैंने जल भी यहाँ पर लिया है। जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। इसके बाद में आ जाता है एसिटिक अम्ल। देखिए, याद रखिए, एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। अगर आप फोर्थ लेसन की बात करेंगे तो उसमें एसिटिक अम्ल का एक और नाम आपको दिया हुआ है, वो है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, वही बात कर लेंगे बाद में। इसी प्रकार से तीसरा है आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है HCl। देखिए, फॉर्मूलाज लिखते समय हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि HCl की बात कर लें तो H कैपिटल लेटर में आएगा, C भी कैपिटल लेटर में है और L स्मॉल लेटर में है। इसके बाद बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को गंधक का तेजाब भी कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान में रखना। गंधक का तेजाब या गंधक का अम्ल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बैटरी में इसका यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। इसका भी एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हम शोरे का तेजाब। ये इनके कॉमन नेम है, हालांकि हमारे NCERT में इनके जो एसिड्स हैं इनके कॉमन नेम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए काम आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो HCl था, इसका भी लिख लेना साथ में। इसे कहा जाता है नमक का तेजाब। चलिए, इसके बाद बात करते हैं मेथेनॉल की। मेथेनॉल का जो IUPAC नाम है वो तो मेथेनॉल ही है, लेकिन मेथिल एल्कोहल भी कहा जाता है, व्युत्पन्न नाम है इसका। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH। इसके बाद बात करते हैं एथेनॉल की। तो एथेनॉल का भी जो नाम है एथिल एल्कोहल, वो दूसरा नाम है, और जो IUPAC नाम है वो एथेनॉल है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसके बाद बात करते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट, याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आने वाला है। अभी कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जो है वो चूने का पत्थर कहा जाता है और इसका फार्मूला होता है CaCO3। C बड़ा आएगा, A छोटा आएगा, कैल्शियम, C बड़ा आएगा और O बड़ा आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट है। इसे चूने का पत्थर भी बोलते हैं। और अगर आपके मार्बल या संगमरमर में का सूत्र पूछा जाए, मार्बल का या संगमरमर का, और उसका सूत्र पूछते हैं, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 ही लिखेंगे। चलिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को बीच में रोककर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको नोट भी कर सकते हैं। चलिए, दूसरा पेज हमारे पास में आ गया है। यहाँ पर 9वें नंबर का आ गया है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO। इसे बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात का, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को चूने का पत्थर कहते हैं, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब आया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH ब्रैकेट में 2। CaOH होल ट्वाइस बोलते हैं इसको। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका सामान्य नाम होता है बुझा हुआ चूना। देखिए, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, या इसे चूने का पानी भी कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी मिलाया जाता है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, हीट रिलीज होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम चूने का पानी कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की।
तो इसका फॉर्मूला होता है CO2। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपने कई बार पढ़ रखा होगा। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमेलित करने में अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, जरूर आएगा, और 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी इनमें से आ सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब हम ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। हालांकि ग्लूकोज का फार्मूला वगैरह तो नहीं पूछेगा। सिल्वर ब्रोमाइड का देख लेते हैं, AgBr होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। इसका भी फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड में से क्वेश्चन आएगा कि शाम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है उसमें किसका उपयोग करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है उसके अंदर। इसके अलावा सिल्वर क्लोराइड है AgCl। कॉपर सल्फेट की बात कर लेते हैं तो CuSO4। देखिए कॉपर सल्फेट में अगर 5 H2O और मिले रहेंगे, कई बार आपने देखा होगा सूत्र लिखा रहता है CuSO4.5 H2O, तो वो 5 H2O क्रिस्टलन जल होता है और उसी वजह से कॉपर सल्फेट को फिर नीला तोता भी कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, बिल्कुल सामान्य सी चीज़ है, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। साधारण नमक ध्यान में रखना, क्योंकि खाली नमक नहीं कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना, पोटेशियम क्लोराइड भी होता है इसीलिए। तो सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं साधारण नमक, जिसका कि उपयोग हम नॉर्मल खाने में करते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन और थर्ड लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पेज की बात कर लेते हैं। अगला पेज आ चुका है हमारे सामने। सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य जो नाम होता है वो होता है कास्टिक सोडा, और इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है MgO। जिंक सल्फेट की बात कर लेते हैं। जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4। कार्बन मोनोऑक्साइड का वेल नोन होना चाहिए आपको, CO। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO ही होता है। बेरियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2, फिर आएगा SO4 और ब्रैकेट में आएगा 3। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइज। बेरियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, AlCl3। सोडियम सल्फेट की बात करते हैं, Na2SO4। तो ये हमारे पास में अब तक 25 हो चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको उधार भी सकते हैं। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये लगातार, देखिए वैसे तो फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल हमें इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं 26वें नंबर की, जो कि है मीथेन या मेथेन। देखिए कई जगह पर मेथेन बोलते हैं और कई जगह पर मीथेन भी लिखा रहता है, इसलिए मैंने दोनों ही यहाँ पर लिख दिए हैं। इसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना कि अगर हम फोर्थ लेसन की बात करें तो इसका जो संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो भी आ सकता है, वो बाद में बनाएंगे हम। इसके बाद में बात करते हैं फेरस सल्फेट की, FeSO4। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फेरस सल्फेट को आयरन 2 सल्फेट। ऐसा इसलिए है क्योंकि आयरन की 2 प्रकार की संयोजकता होती है, +2 होती है और +3 होती है। ठीक है, इसे 2+ और 3+ भी बोलते हैं। तो बड़ी वाली को इक लगाते हैं, छोटी वाली में अस लगाते हैं। ये सब बहुत डिटेल की बातें हैं जो कि बाद में बता सकते हैं, अभी बता नहीं सकते, समय की कमी रहेगी। फेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं। फेरिक ऑक्साइड का होता है Fe2O3। यहाँ पर जो आयरन की संयोजकता काम आती है वो आती है 3+ वाली, इसीलिए इसमें इक लगा देते हैं, वो बाद में बताएं कभी। फेरिक, इसके बाद में फेरस ऑक्साइड की बात करते हैं तो फेरस ऑक्साइड होता है FeO। सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, SO2। सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है SO3। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 और इसका होल ट्वाइज। लेड ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, PbO। तो ये फार्मूलाज और हो गए हैं, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब इसके आगे चलते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रखा है NO2। देखिए एक बात ध्यान में रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
फर्स्ट जो आपका लेसन है इसके अंदर PbNO3 को गर्म किया हुआ है और वहाँ पर से भूरे रंग का धुआं बाहर निकलता है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। इसके अलावा और भी रिएक्शन में कॉपर नाइट्रेट को भी अगर आप गर्म करेंगे तो भूरे रंग का धुआं निकलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। BaOH ब्रैकेट में 2 यानी कि BaOH का होल ट्वाइज हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का जो साधारण नाम होता है, सामान्य नाम होता है, वो होता है नौसादर। इसके बाद बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की NH4OH। जिंक सल्फेट ZnSO4। कॉपर क्लोराइड की बात करते हैं CuCl2। यहाँ पर ये कॉपर जो है वो सेकंड वाला है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में लेड क्लोराइड की बात करते हैं तो PbCl2। जिंक ऑक्साइड ZnO। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। तो अब तक 42 हो चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक और नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है मैग्नीज डाइक्लोराइड MnCl2। इसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। देखिए मैंने कोशिश की है कि कोई भी रिपीट नहीं हो, फिर भी बीच में कोई रिपीट हो सकता है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बात करते हैं अमोनिया की NH3। मतलब 2 बार कोई भी नहीं आए, ये मैंने कोशिश की है, लेकिन फिर भी आ जाए तो देखिए क्षमा चाहेंगे इसके लिए। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का सामान्य नाम हमारे यहाँ पर नहीं है NCERT में 10th क्लास में, वैसे इसे लूनर कास्टिक बोलते हैं और जो अमिट शाही होती है उसको बनाने में इसका उपयोग करते हैं। मिटती नहीं हो शाही, जैसे चुनाव वगैरह में यूज़ करते हैं ना, वो लगाने के लिए वो वाली। सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं NaNO3। जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइज हो जाएगा। देखिए जिंक नाइट्रेट जब आएगा तो NO3 की सिंगल है तो संयोजकता, ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा बाद में कभी कि कैसे ये इस प्रकार से फॉर्मूला बनते हैं। पोटेशियम सल्फेट की बात करते हैं K2SO4। तो ये हो चुके हैं 50 हो चुके हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको नोट करके रख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अगले वाले की 51 से लेकर 58। सबसे पहले है पोटेशियम क्लोराइड। याद कीजिए मैंने आपको सोडियम क्लोराइड लिखाया था, जहाँ पर बोला था कि उसको साधारण नमक कहते हैं, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, ये भी नमक ही होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करते हैं KBr। के बड़ा आएगा, ठीक है, याद रखना इस बात का। तो सही लिख देता हूँ दोबारा से मैं, KBr, ठीक है। बेरियम आयोडाइड BaI2। देखिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम सूत्र लिखते हैं। इसके बाद में है पोटेशियम आयोडाइड Ki। बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। जिंक कार्बोनेट ZnCO3। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। वीक बेस है, एक दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए 58 हो गए हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। इसके बाद बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अब देखिए यहाँ पर इसके कुछ साधारण नाम भी दे रखे हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, और एक और केमिकल नाम है इसका, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा ऐसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं, क्योंकि खाने के सोडा जो हम यूज़ करते हैं वो यही होता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका लिए, इसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। इसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसमें 10H2O मिलाया जाता है जब इसको जलीय सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं CaHCO3 ब्रैकेट के
बाहर 2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइज। इसके बाद बात करते हैं विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। देखिए विरंजक चूर्ण के उपयोग और इसका निर्माण कैसे होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड लेसन के अंदर है, अम्ल और क्षार वाले के अंदर। ये अब तक हो चुके हैं 63 हो चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अब आ गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो इसको कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट भी बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है CaSO4.1/2H2O। ठीक है, इसका फार्मूला होता है CaSO4.1/2 1/2 H2O। जिप्सम की बात करते हैं, जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट का डाईहाइड्रेट और इसका फार्मूला होता है CaSO4.2 H2O। तो याद रखना जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर उसमें क्वेश्चन ये आए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी का कितना अणु मौजूद होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी का आधा अणु होता है और जिप्सम के अंदर पानी के 2 अणु होते हैं। ये कैसा होता है सारा सिस्टम, ये तो पार्ट के बाद में जब हम पढ़ेंगे इसको तब पता लगेगा हमें। क्यूपरस ऑक्साइड की बात करते हैं Cu2O। यहाँ पर इसकी कॉपर की +1 वाली संयोजकता यूज होती है, इसीलिए Cu2 होता है। और क्यूपरिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है CuO। देखिए हमेशा थोड़ा सा बच्चे उल्टा कर जाते हैं कई बार, क्यूपरिक में बड़ी संयोजकता यूज होती है, क्यूपरस में छोटी वाली यूज होती है, तो क्यूपरिक ऑक्साइड होता है CuO। यहाँ पर 2+ वाली यूज होती है, बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन काम में रह जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सोडियम एल्यूमिनेट की, तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, 68 हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद बात करते हैं अब है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2O। इसके अंदर पोटेशियम ऑक्साइड होता है K2O, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है HGS। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड को सिनाबार भी बोलते हैं, सिनेबार भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पर कई बार डिफरेंट नाम सिनाबार या सिनेबार होता है। हमारी बुक में सिनाबार दे रखा है, आप इसे सिनेबार भी बोल सकते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S। ये जो क्यूप्रस सल्फाइड है ये हमारे जो मेटल और नॉन मेटल वाला लेसन है उसके अंदर दिए हुए हैं क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, तो चलिए 75 हो गए हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए लास्ट पेज आ गया है, कुल 79 है। जिंक सल्फाइड की बात हो रही है सबसे पहले। इसका फार्मूला होता है ZnS, जिंक कार्बोनेट, शायद मैंने पहले ले लिया या नहीं लिया मुझे पता नहीं है। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 होता है और क्लोरोफार्म होता है CHCl3। तो ये हमारे पास में अब तक 79 हो चुके हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और गारंटी के साथ में मैं बोल सकता हूं कि आप अगर इनको ध्यान से पढ़ लेंगे तो 1 से लेकर 2 नंबर तो निश्चित आएंगे ही आएंगे। याद तो सभी को करना पड़ेगा, हो सकता है इनमें से बहुत सारे आपको याद हों। 79 यहाँ पर मैंने डाले हैं, हो सकता है 1-2 और हों, रह गए हों गलती से। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन और थर्ड लेसन को पूरा कवर अप कर लिया था, कुछ भी नहीं बचा है, हर चीज़ मैंने देख ली थी, वहाँ से इनको लिया गया है। ठीक है, और सुमेलित करने वाला अगर आता है तो लगभग वो अकेला क्वेश्चन ही 3 नंबर का आएगा। तो आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखकर जितने भी फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं इनको एक बार ध्यान से देख लें। सभी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, आप उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप उनको सेव भी कर सकते हैं, अपने पास में रख सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और 10th क्लास से जुड़े हुए हैं बेहतरीन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।